हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चली होगी। तो चलिए तैयार हो जाइए आज के टॉपिक के लिए। आज हम करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। नंबर सिस्टम मैंने आपको करवा दिया है, जो कुछ क्वेश्चन बचे होंगे उसको मैं अलग वीडियो में कवर कर लूँगा आपके लिए। ठीक है, एक अलग से वीडियो बना दूँगा जिसमें नंबर सिस्टम का जो भी बचा होगा उसमें कवर हो जाएगा सारा वो। बाकी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। हर एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से करेंगे। एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी इनके ऊपर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हम इस फाउंडेशन बैच में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। देखो एलसीएम का जो मतलब है, एलसीएम होता है क्या है और एचसीएफ, इन दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। अब आप बोलोगे सर हमें पता है कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। आपको पता है कि एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, बट अगर आप बिल्कुल बेसिक से समझोगे कि एलसीएम एक्चुअल में है क्या चीज़ है, ये एचसीएफ है क्या, ठीक है, तो क्वेश्चन आपके लिए और आसान हो जाएंगे। बट आप अगर आप रट्टा ही कर रहे हैं कि एलसीएम ऐसे निकलता है, एचसीएफ ऐसे निकलता है, तो फिर वो ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मतलब बिल्कुल बेसिक कि बेसिक है क्या, एलसीएम क्या चीज़ है, देखो तो वो डिस्कस करेंगे हम अभी। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बिल्कुल बेसिक से लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और जो एचसीएफ है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, इसमें आपके पास दो वर्ड आ रहे हैं। देखो, लीस्ट का तो मतलब हो गया सबसे छोटा, ठीक है, और हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन समान, और मल्टीपल। एक इसमें मल्टीपल आया, एक इसमें फैक्टर आया। मल्टीपल होता है गुणज और जो फैक्टर है वो होता है गुणनखंड। अब इसमें मल्टीपल और फैक्टर, ठीक है, मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस है। लिस्ट आप सभी को पता है, लिस्ट मतलब सबसे कम, कॉमन मतलब सम्मान, इक्वल, ठीक है, हाईएस्ट सबसे बड़ा, कॉमन सम्मान, गुणनखंड। अच्छा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें, बाकी मैं आपको ये बता दूं कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा जो कॉमन, सबसे छोटा जो कॉमन गुणज होगा वो एलसीएम, और सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होगा वो एचसीएफ। अच्छा, डिफरेंस क्या है गुणज और इसमें फैक्टर, मल्टीपल और फैक्टर में। इसको आप हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक। और इसको आप हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक, म स व। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। अब मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीपल क्या चीज़ है और फैक्टर क्या चीज़ है। देखो, मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं। मल्टीपल, अगर मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल होते हैं गुणज, हिंदी में आप बोल देंगे गुणज। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला 6 के मल्टीपल लिखो, तो 6 के मल्टीपल मतलब जो नंबर 6 से डिविजिबल हो जाए, कोई भी नंबर है जो 6 से डिविजिबल हो रहा है वो 6 का मल्टीपल है। जैसे 6 का टेबल, 6 1 द 6, 6 2 द 12, फिर 18, 24 एंड फर्दर कोई भी नंबर आप लिख दो जो 6 से कट रहा है। फॉर एग्जाम्पल 600, जैसे 6 से जो नंबर कटेगा, ठीक है, इस 6 से जो भी नंबर कटेगा वो इसका मल्टीपल होगा। जैसे 4 के मल्टीपल लिखें तो 4, 8, 12, 16 एंड फर्दर आप कोई भी नंबर लिख लो यहाँ पे। मतलब यहाँ पे 6, जैसे लास्ट नंबर में यहाँ पे लिखूँ तो 6 का कोई भी मल्टीपल, वैसे ही 4 का कोई भी मल्टीपल, 4 का कितना मर्जी मल्टीप्लाई कर दो वो 4 का गुणज होगा। मतलब जिन संख्याओं से, जैसे 6 और 4 की बात कर रहा हूँ, तो 6 से जो नंबर कट रहे हैं वो 6 के मल्टीपल हैं, 4 से जो नंबर कट रहे हैं वो 4 के मल्टीपल हैं। ये हो गया आप मल्टीपल। अगर फैक्टर की बात करें, अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो फैक्टर क्या है। फैक्टर्स, गुणनखंड। फैक्टर्स क्या होते हैं। अब फॉर एग्जांपल फैक्टर्स वो होते हैं जैसे जिनसे दिया गया नंबर डिविजिबल हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं 6 के फैक्टर लिखूं, मैंने आपसे बोला
कि 6 के फैक्टर बताओ, 6 के फैक्टर कौन कौन से होंगे। अब आप ये मत बोलना कि 2 और 3 हो जाएंगे, 2 × 3, ये प्राइम फैक्टर है, ठीक है। 2 × 3 6 ये प्राइम फैक्टर है। मैंने बोला 6 के गुणनखंड बताओ, तो 6 के गुणनखंड मतलब 6 किन किन संख्याओं से डिविजिबल है, 6 किन किन संख्याओं से डिविजिबल है। जैसे 6 जो है 1 के टेबल में आता है, ठीक है, 2 के टेबल में आता है, फिर 3 के टेबल में आएगा, फिर उसके बाद आएगा 6 के टेबल में। तो 6 के फैक्टर हुए आपके पास 1 2 3 6, ये इसके फैक्टर हैं 1 2 3 6। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे 4 के फैक्टर पूछूं तो 1 तो सब में होगा, 1 के टेबल में तो सारे आएंगे, 1 और 2 और एक हो जाएगा यहाँ पे 4। 4 के 3 फैक्टर बने 1 2 4, 6 के 4 फैक्टर बने 1 2 3 एंड 6। अब देखो डिफरेंस समझो, क्या डिफरेंस है फैक्टर में, क्या है कि जो दिया गया नंबर है वो इन नंबर से डिविजिबल है। जैसे 1 से 6 कटता है, 2 से 6 कटता है, 3 से भी 6 कटेगा और 6 के पहाड़े में भी 6 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो 1 से 1 के टेबल में 4 आएगा, 2 के टेबल में भी 4 आएगा और 4 के टेबल में भी 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो आप इसमें देखो, आप यहाँ से इस तरफ को जा रहे हैं और इसमें क्या है, दिए गए नंबर से ये डिविजिबल हैं। जैसे 6 से 12, फिर 6 से 18, 6 से 24, 6 से 600, वैसे 4 से 4, 4 से 8। समझ आ रही है बात आपको। मल्टीपल में जो नंबर दिए गए नंबर से कटते हैं वो मल्टीपल है, ठीक है। और फैक्टर में जो नंबर दिए गए नंबर से डिविजिबल है, जैसे 6 है तो 6 किस किस से डिविजिबल है, तो 1 2 3 6 से डिविजिबल है, तो इसके ये फैक्टर हुए 1 2 3 6, ये इसके फैक्टर हैं, ठीक है। और मल्टीपल ये है यहाँ पे। तो आई होप आपको मल्टीपल और फैक्टर के बीच जो डिफरेंस है वो पता लगा होगा कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले मान लो कोई नंबर जैसे 6 के कितने मल्टीपल होंगे, 6 के कितने मल्टीपल होंगे, तो हम बोलेंगे भाई इनफाइनाइट। 6 मल्टीप्लाई n, 6 का कितना गुणा भी कर दो आप लोग। 4 के कितने मल्टीपल होंगे, 4 का कितना गुणा भी कर दो वो 4 के मल्टीपल हैं, ठीक है। बट यहाँ पे फैक्टर की बात करें तो 6 के कितने फैक्टर है, 1 2 3 4, कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर। यहाँ पे अगर बात करें तो कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 फैक्टर और यहाँ पे 3 फैक्टर हुए। तो ये हो गया आपका मल्टीपल और फैक्टर्स, ठीक है, गुणज और गुणनखंड, ये डिफरेंस होता है इसमें। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम एक्चुअली में क्या है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नोट करते हुए चलें साथ साथ, ठीक है, नोट्स भी बना लें, अच्छा रहेगा आपके लिए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बोला कि 4 और 6 का एलसीएम बताओ कि 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा। 4 और 6 का एलसीएम, फाइंड एलसीएम ऑफ 4 एंड 6, 4 और 6 का एलसीएम। देखो बेसिक से करते हुए चलेंगे, एडवांस तक चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूँ कि एलसीएम क्या चीज़ है, फिर एचसीएफ सीखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, तब आपको समझ आएगा कि नहीं जो सीखा था वो कितने काम की चीज़ थी। 4 और 6 का एलसीएम, देखो नाम में क्या है यहाँ पे, मल्टीपल, आपको मल्टीपल पता होने चाहिए। जैसे 4 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल क्या होंगे, 4 के मल्टीपल होंगे जो 4 से कट जाए, 4 का टेबल, 4 एकम 4, 8 12 16 20, उसके बाद 24 28 एंड अप टू 100, 4 का कितना गुणा भी कर दो अब। अच्छा, अब 6 के मल्टीपल लिख लेते हैं कि 6 के मल्टीपल, तो 6 के मल्टीपल 6 12 18 24 30 36 42 एंड अप टू 100, ये इसके मल्टीपल हो गए। 4 के मल्टीपल लिखे एंड देन हमने 6 के मल्टीपल लिखे, 4 और 6 एलसीएम। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इन 4 के मल्टीपल में और 6 के मल्टीपल में सबसे छोटा जो मल्टीपल है वो कॉमन क्या है, जो इन दो लाइनों में कॉमन है, ठीक है। जैसे 8 है, 8 इसमें नहीं है, 12, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ पे भी है, तो ये हो गया आपका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम बोलेंगे एलसीएम कितना है इसका, 12, ठीक है।
अगेन जो और मेथड है वो भी डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको इसका फाउंडेशन बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ कि एलसीएम होता क्या एक्चुअल में। जो ऐसा नंबर जो 4 के टेबल में भी आ रहा है, 6 के टेबल में भी आ रहा है, बट सबसे लीस्ट कॉमन, सबसे छोटा नंबर होना चाहिए वो, क्योंकि इसके बाद आप देखोगे ऊपर वाली लाइन में 24 भी है, ठीक है, और यहाँ पर भी 24 है, तो 24 भी तो कॉमन है, बट 24 एलसीएम नहीं है। एलसीएम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा जो मल्टीपल है वो। अब सबसे छोटा मल्टीपल यहाँ पे क्या है, 12, फिर उसके बाद आप देखोगे 24, ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो 36, 36 भी कॉमन होगा, 36 भी 4 से कटेगा और 36 6 से भी कटेगा। एलसीएम का ऐसा नंबर है, एलसीएम 12, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 12 आया, मतलब 12 4 से भी डिविजिबल है, ठीक है, और 12 किससे डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है। 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 4 के भाड़े में आएगा, 4 3 12, और 6 के भाड़े में भी आ रहा है 6 गुना 2 12। ये देखो 4 के टेबल में भी है और ये 6 के टेबल में भी है, तो ये हो गया आपका एलसीएम। फिर एक और बात क्या है इसमें कि एलसीएम के जितने भी मल्टीपल होंगे, अब एलसीएम के जितने भी मल्टीपल होंगे, जैसे 12 लिखा, फिर 12 के मल्टीपल, अगर मैं 12 के मल्टीपल करूं तो 12 के मल्टीपल मतलब 12 गुणा 2, 12 का टेबल गुणा 24, 36, 48 एंड अप टू 100। मैंने 12 के जितने भी मल्टीपल होंगे, 24, 36, 48, 12 का मैं कितना भी गुणा कर दूं, 12n, n मतलब 1 2 3 कुछ भी रख दूं, यहाँ पे कितने से भी मल्टीप्लाई कर दूं, वो नंबर 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। जितने भी नंबर यहाँ आप लिखेंगे वो डिविजिबल होंगे, डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6, आल्सो डिविजिबल बाय 4 एंड 6। ये तो डिविजिबल हो गए 4 और 6 से, ठीक है। बाकी इसके जितने भी मल्टीपल हैं वो किससे, वो भी 4 और 6 के 6 से डिविजिबल होंगे, दोनों 4 और 6 से कटेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा, बट एलसीएम इसमें 12 ही होगा, ठीक है। एलसीएम नहीं होगा ये कि जो कट रहे हैं वो एलसीएम होगा, सबसे कम नंबर कटना चाहिए, और सबसे हाईएस्ट तो कोई भी हो सकता है यहाँ पे, अप टू 100 जितना मर्जी कर लो आप लोग, 12 का मल्टीपल, ठीक है। अब कुछ लोग जैसे पेपर में करते हैं तो पेपर में ऑप्शन देखते हैं कि 4 से कौन सा नंबर कट रहा है, जैसे मान लो आपको बोल दिया 4 6 का एलसीएम बताओ, ऑप्शन ए था यहाँ पे 24, फिर ऑप्शन बी था यहाँ पे 18, फिर ऑप्शन सी था यहाँ पे 12। एक बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ कि गलती कहाँ पे होती है, ठीक है। अब देखो 4 और 6 का एलसीएम पूछा, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि 4 और 6 का एलसीएम कुछ ज़्यादा तेज बनते हैं ना, तो वो क्या करेंगे कि उन्होंने पढ़ लिया कि जो नंबर 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, वो एलसीएम होगा, तो आप ऑप्शन देंगे पहले यहाँ पे। और 4 से क्या कट रहा है, 4 6 के 24 और 6 से 24, ये कट रहा है, फर्स्ट ऑप्शन टिक कर देंगे कि 4 से ही कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, और 24 एलसीएम होगा, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही ऐसा है कि 4 और 6 से कटने वाला नंबर एलसीएम होगा। बट ये देखो साथ में एलसीएम लोएस्ट, सबसे कम, अगर ऑप्शन से करने तो सबसे कम नंबर से स्टार्ट करना कभी भी, अगर ऑप्शन से ही कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, फिर 24 तो होगा नहीं एलसीएम। अब आपको पता है कि 4 और 6 से कटने वाला सबसे कम नंबर कौन सा है यहाँ पे, 12, तो 12 एलसीएम होगा, ना कि 24 एलसीएम होगा। कटेगा जरूर, ये 24 भी कटेगा 6 से, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, बट एलसीएम 24 नहीं होगा, ठीक है, एलसीएम होगा 12। अच्छा जैसे मैंने बोला 8 12 20, एलसीएम बताओ 8 12 20 का, 8 12 20 एलसीएम, फाइंड एलसीएम, ये लो, चलो करो एलसीएम। अच्छा एक और बात यहाँ पे, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है आपके पास कि 8 12 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उस तरह से एलसीएम। देखो अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो भी सीख लो साथ में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा इसमें क्या करते हैं, आपको फैक्टर बनाने हैं इसके कि 8 12 और 20 फैक्टर बना दो यहाँ पे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है। अब प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 4 द 8, 2 6 12, 2 10 20, अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 2 द 4, 2 3 6, 2 5 10, अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 1 द 2, 3 एंड 5,
फिर 3 और 5 प्राइम नंबर है, एक बार 3 से चला जाएगा 3 1 द 3, एक बार 5 से चला जाएगा 5 1 द 5। ठीक है, इस तरह से आप एलसीएम लेते हैं। अब ये जो नंबर है इनका मल्टीप्लाई कर दो कि प्राइम फैक्टराइजेशन में जो फैक्टर बने वो बने आपके प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। कितना बन गया? तो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 गुना 3 कितने हो गए? 120। तो आप बोलोगे एलसीएम कितना आया? 120। ठीक है, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 120 एलसीएम आया, मतलब 8 से भी 120 कटेगा, 12 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। ठीक है, अब देखो इसमें मैं आपको खास बात क्या बता रहा हूँ कि 8 12 20 मुझे एलसीएम चाहिए। एक तरीका तो हो गया आपके पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वाला, सबको पता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से करते हैं, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो होती है वो इस तरह की होती है। ठीक है, अब फाउंडेशन का मतलब ये नहीं कि मैं आपको यहाँ पे टेबल भी सिखा दूँ। ठीक है, मैं आपको बेसिक से बताता हुआ चलूँगा, मतलब आपको रिमाइंड करवाता हुआ चलूँगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता किस तरह से है, एलसीएम किस तरह से निकालते हैं। अब देखो जैसे कि 8 12 20, 8 12 और 20, ये तीनों नंबर किससे कट रहे हैं? 4 से कट रहे हैं। ठीक है, 4 कॉमन है तीनों में, तो मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ और बाकी रहने दो वैसे ही। 2 बचेगा, फिर 6 मतलब 4 से डिवाइड कर दिया, 4 गुणा 2 8, ठीक सॉरी 4 3 12, 3 होंगे यहाँ पे। 1 मिनट, गलती से 4 गुणा 2 8, फिर 4 3 12, फिर ये 4 पंजे 20। अब देखो 4 मैंने कॉमन ले लिया, आप यहाँ पे भी जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया ना, अगर ये 3 नंबर किसी ऐसे नंबर से कट रहे हैं जो प्राइम नंबर नहीं है तो आप उससे काट सकते हैं। जैसे 4 से कट रहे हैं तो मैं 4 से काट दूंगा, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बट जरूरी है कि तीनों नंबर कटने चाहिए। फिर अगर मैं 4 से काट रहा हूँ तो 4 से तीनों नंबर कटने चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे प्राइम नंबर ही करने हैं आपने। प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आए। जैसे 4 2 3 5, मैंने यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया। अब 2 3 5, देखो 4 तो कॉमन है तीनों में, अब ये बचा 2, ये बचा 3, ये बचा 5, इनका एलसीएम कितना होगा? ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, 2 भी अपने टेबल में आता है, 3 भी अपने टेबल में आएगा, 5 भी अपने टेबल में आएगा। तो इनका एलसीएम कितना होगा? 5 3 15, 15 गुणा 2 कितने हो गए? 30, क्योंकि अपने अपने टेबल में आएंगे सारे, तो इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्राइम नंबर हैं सारे के सारे, और प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो उनका मल्टीप्लाई होता है। तो 4 मल्टीप्लाई 30 कितना हो गया? 120। तो आप इस तरह से कर सकते हैं एलसीएम। और क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरह के। मान लीजिए क्वेश्चन है 36 45 एंड 90, ये क्वेश्चन है। अच्छा, आप एलसीएम लोगोगे इस तरह से, आप लिखोगे 36, आप लिखोगे 36 देन 45 एंड 90, और आप एलसीएम ले लोगे इस तरह से ये। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे तो इस तरह प्राइम नंबर लिखोगे। बट देखो ये अब 36 45 और 90 ये तीनों किसके टेबल में आ रहे हैं? 9 के टेबल में आते हैं तीनों के तीनों। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसको 9 से ही डिवाइड कर दूंगा। अब ये जरूरी नहीं है कि 9 प्राइम नंबर है, पर इस तरह का नंबर तभी लिखना जब ये 3 नंबर कट रहे हैं इस नंबर से, अदरवाइज 9 से नहीं काटते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइम नंबर लिखने पड़ते हैं। तो 9 से तीनों नंबर कट रहे हैं तो मैं 9 से काट दूंगा, 9 चौके 36, 9 पंजे 45 और 9 गुणा 10 कितने हो गए? 90। ओके, फिर 2 से काट देंगे, 2 से काट दो, 2 गुणा 2 4 5 और 2 पंजे 10। एक बार 2 से कट जाएगा, 2 1 2 5 5, और एक बार किससे कट जाएगा? ये 5 से। देखो ये जो नंबर है इनका मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन रहा है ये? 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये बन जाएगा 5 गुणा 2 10, 10 नया 90, 90 का डबल हो गया 180। तो एलसीएम कितना आएगा? 180। मतलब ये जो 180 है ना, ये 36 से भी कटेगा, 45 से भी कटेगा, 90 से भी कटेगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना होगा यहाँ पे? 18080। अच्छा, और कैसे कर सकते थे इसको यहाँ पे? और देखो किस तरह से कर सकते थे। 36, एक नंबर था 45, एक नंबर था 90। मुझे पता है 9 कॉमन है तीनों में, तो 9 कॉमन ले लूँगा, और जैसे पिछले क्वेश्चन में किया 9 कॉमन लेके मतलब 9 से डिवाइड करेंगे। 9 4 द 36,
9 5 द 45 एंड 9 10 द 90। 4 5 10। अच्छा अब ये जो ब्रैकेट में 4 5 10 हैं, इनका एलसीएम कितना होगा? 4 5 10 का एलसीएम, ऐसा कोई नंबर जो 4 5 और 10 इन तीनों से डिविजिबल हो। ठीक है, तो देखो जब एलसीएम देखते हैं तो सबसे बड़ा नंबर देखो यहाँ पे कितना है, 10। 5 के टेबल में 10 आता है पर 4 के टेबल में 10 नहीं आता है। तो 10 का डबल कितना हो गया, 20। अब मैं मतलब ये जो बड़ा नंबर है ना 10, इसी का ही मल्टीपल होगा, इसी का ही मल्टीपल होगा कोई ना कोई एलसीएम। तो जैसे मैं 10 का टेबल पढ़ूँ तो 10 का 10 गुणा 2 हो जाएंगे 20। अब 20 जो है 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। तो इन तीनों का जो एलसीएम आया वो 20 आया, और 20 गुणा 9 कितने हो जाएंगे, 180। तो हम बोलेंगे कि 36 45 और 90 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 180। बाकी 180 के फिर जितने भी मल्टीपल होंगे, 180 गुणा 2 करो, गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 जितना मर्जी करो, वो 36 45 और 90 से पक्का डिविजिबल होंगे। ठीक है, वो जरूर कटेंगे इनसे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा ये। तो अब आए क्वेश्चन, अब देखेंगे क्वेश्चन। एक और बात यहाँ पे, जैसे मान लो आपके पास दो नंबर हैं, कोई मैंने लिखा 36 और 45, एलसीएम बताओ 36 और 45 का। तो एक इसमें रेशियो मेथड होता है, आप क्या करो, रेशियो लो इनकी। ठीक है, डिवाइड कर दो। 9 से कट रहा है 9 चौके 36, 9 से कट रहा है 9 पंजे 45, मैंने 9 से डिवाइड कर दिया। जिनको रेशियो निकालने आती है वो रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं, 9 4 द 36, 9 5 द 45। रेशियो आती क्या है, रेशियो आनी चाहिए, बाकी चैप्टर करेंगे बाद में इसके बाद। बट रेशियो ले लो इनकी, डिवाइड कर दो 9 से, 9 चौके 36, 9 पंजे 45। अब नहीं कट रहा है 4 5, अब नहीं कटेगा एक दूसरे से। अब आप चाहे 36 गुणा 5 करो, चाहे 45 गुणा 4 करो, एक ही बात है, एक ही नंबर आएगा। 5 6 के 30, 3 5 3 15 3 18, 180। तो हम बोलेंगे कि एलसीएम कितना आया, 180। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन। आई होप आप समझ गए होंगे एलसीएम क्या है, एलसीएम किस तरह से निकालते हैं। बाकी अब क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, क्वेश्चन समझ के। तो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, 2 3 7 फाइंड एलसीएम, एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखो दो भी प्राइम नंबर हैं, सारे के सारे कैसे नंबर हैं, ये प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। और अगर प्राइम नंबर हो तो अपने टेबल में आएंगे, 2 अपने टेबल में आएगा, 3 अपने टेबल में आएगा, 7 अपने टेबल में आएगा। तो जो इनका एलसीएम होगा वो इनका मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि ये तो सारे अपने अपने टेबल में आते हैं, 2 अपने टेबल में, 3 अपने टेबल में, 7 अपने टेबल में। तो मल्टीप्लाई कर दो, 7 या 21, 21 का डबल 42, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर प्राइम नंबर हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, कोई इसमें ये दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब देखो 16 24 36 52 और 54 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 16 24 36 16, फिर ये 24 36 52 और ये 54, फाइंड एलसीएम। देखो जैसे आप करते हैं, सबसे पहले तो मैं बेसिक से करवाऊंगा कि एलसीएम किस तरह से करते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फास्ट किस तरह से करना है। आप सभी को पता है कि 2 से डिवाइड कर दो, 3 से, जब भी इस तरह आपको इस फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो आपके पास प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है। जैसे 4 से भी सारे नंबर कटने, 4 से 54 नहीं कटता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से काट दो, 2 8 16 12 और 18। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 छीके 12, फिर ये 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अगेन 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 चौके 8, 2 छीके 12, 2 ने 18 13, और ये 27 नहीं कटेगा तो 27 मैंने ऐसे लिख दिया। 2 से अगेन डिवाइड करेंगे, 2 2 द 4 3, 9 नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा, 27 नहीं कटेगा। फिर 2 3 9 13 27, अब मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 यहाँ पे 2, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर ये 13 और फिर ये 3 नया 27। फिर 3 से अगेन मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2, ठीक है, 3 एकम 3, फिर ये 13 नहीं कटेगा तो 3 3 9। अब देखो यहाँ पे एक बार अब ये 2 से कटेगा,
एक बार अब 13 से कटेगा, एक बार कितने से कटेगा, 3 से, है ना। जैसे प्राइम नंबर यहाँ पे 2 अपने टेबल में आएगा, 13 अपने टेबल में आएगा और 3 फिर अपने टेबल में आएगा। तो जो एलसीएम होगा इन सबका मल्टीप्लाई होगा। अब बोलोगे एलसीएम जो होगा 2 × 2, 1 2 3, 3 बार 2 मल्टीप्लाई, फिर 1 2 और ये 3, 3 बार 3 मल्टीप्लाई, 3 × 3 × 3, ठीक है। और देखो 3 बार 2 हो गया, 3 बार 2 हो गया, फिर 1 2 3, 3 बार 3 हो गया, 2 और 13 बच गए हैं अभी। तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13, ये सारा का सारा आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। अब कितना बनेगा ये, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 2 16, मल्टीप्लाई 3 3 9, 9 3 27, 16 × 27 और गुणा 13। अगर मैं इकाई का अंक देखूँ यहाँ पे तो 6 × 7, 6 7 42, 2 2 3 6, तो 6 इसमें है, 6 इसमें है, ये नहीं होगा एलसीएम, ये नहीं होगा एलसीएम। आपके पास 2 ऑप्शन बचे, 5 2 1 6, 5 6 1 6, ठीक है। पर दोनों में लास्ट में कितना है यहाँ पे 6, तो मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे आपको। तो एक तरीका तो ये होगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ये 5 6 1 6, ठीक है, 5 6 1 6, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। ये तो बेसिक तरीका हो गया, इस तरह से एलसीएम ले सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ा है, आपने डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से पढ़ा है, मैंने बोला था कि डिविजिबिलिटी रूल हर चैप्टर में काम आएंगे, तो आप डिविजिबिलिटी रूल से भी कर सकते हैं। अब देखो डिविजिबिलिटी रूल में किस तरह से, जैसे 24 का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, ठीक है, 36 का लगा सकते हैं, 52 से डिवाइड कर सकते हैं, 54 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़े हैं तो एक बार डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो चेक कीजिए, फिर आपको समझ आएगा कि डिविजिबिलिटी रूल क्या चीज़ है। देखो 52 है, अब 52 में 52 को अगर मैं तोड़ दूं तो जो नंबर 13 × 4, जो नंबर 13 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है, वो 52 से भी क्या होगा, डिविजिबल। एलसीएम होता है वो नंबर है जो इन सारे नंबर से कट जाए, 16 से भी कट जाए, 24 से भी, 36 से भी, 52 से भी, 54 से भी। तो मैंने 52 पकड़ा यहाँ से, मुझे लगा 13 × 4, है ना, इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 13 × 4। अब जो नंबर 13 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा, वो नंबर 52 से भी डिविजिबल होगा। तो मैं ये 2 रूल लगा लूँगा यहाँ पे। देखो 4 से दोनों नंबर कट रहे हैं, 4 से ये भी कट रहा है, ठीक है, 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, ठीक है, ये 2 तो 4 से, वैसे 4 से देखें तो 4 से ये भी कटता है। अगर मान लो ये तरीका हमने किया नहीं, इस तरफ से मैं डिविजिबिलिटी रूल से डायरेक्ट करने लगूँ तो मैं बोलूँगा जो 13 से कट जाए 4 से कट जाए, तो 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कटेगा, 3 ऑप्शन कट जाएंगे, ये नहीं कटेगा 4 से, तो एक ऑप्शन तो गया अभी फिलहाल, ठीक है, अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से करूँ तो। बाकी ये भूल जाओ कि हमने किया है। अच्छा 13 से कौन सा नंबर डिविजिबल है, अब 13 से डिवाइड कर दो बस। अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करूँ तो ये 13 से नहीं कटेगा, ठीक है। अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करूँ तो 13 चौके 52, 4 13 3 39, 2 13 × 2 26, ये 13 से कट जाएगा। एक ये कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 13 से भी, तो मतलब 52 से भी कटेगा। अगर यहाँ पे देखें तो 13 3 39, 3 32, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है, ये 4 से नहीं कट रहा था, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन नंबर बी 5 6 1 6। 13 से सिर्फ एक ही ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से करूं तो मुझे ये एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा, इतना सारा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ एलसीएम देखना है कि एलसीएम कितना होगा। बाकी अगर मैं 36 का रूल देखूं तो 36 का रूल बनता है 9 × 4, इन दोनों के बीच में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो जो नंबर 9 से कट रहा है। पर अगर 9 के हिसाब से देखें तो 6 7 2 9 और 9 5 14, ये 9 से नहीं कट रहा है, ये भी कैंसिल करो, 6 5 11 12 6 18, ये 9 से कट जाएगा, 4 3 7 2 9, फिर ये भी 9 से कट जाएगा। फिर अगर यहाँ पे देखें तो 6 5 11 12 12 8 20, ये भी 9 से नहीं कटेगा, तो 9 से भी कटना चाहिए, तो 9 से भी ये नंबर कट रहा है, एक ये कट रहा है, पर ये 4 से भी कट रहा है, पर 13 से नहीं कट रहा है। तो आप डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ करके भी आप यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ फिर जिनको नहीं पता है उनके लिए तो फिर ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही बचा। तो ये डिविजिबिलिटी रूल, अगर नहीं पढ़ें डिविजिबिलिटी रूल तो वीडियो चेकआउट कीजिए पिछली वाली नंबर सिस्टम की, उसमें डिविजिबिलिटी रूल मैंने करवा दिए हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए।
94, 188, 235। अच्छा 94 है ना, जहाँ पे जो मेथड चल लग जाए आसान वो मेथड कर दो फटाफट। 235 अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ इसको, तो 2 से डिवाइड करें तो 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 ने 18, 2 चौके 8 और 2 से ये कटेगा नहीं, 235। अच्छा अब ये 5 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, पर ये 47 है, 47 तो भाई 47 से कटेगा। ठीक है, तो मैं पहले 47 ही काट काट देता हूँ यहाँ पे। 47 से तीनों नंबर कट रहे हैं और ये 47 बंदा 47 एक बार कट गया। 47 का डबल होता है 94 और 47 का 5 गुण होता है 235। हो गया एलसीएम। अब एक बार 2 से कटेगा, एक बार 5 से कटेगा, तो हम बोलेंगे एलसीएम आएगा 2 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये वाला। तो 47 का डबल हो गया 94 और मल्टीप्लाई 2 5 दैट 10 और आप बोलोगे 940। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 940। ठीक है जी। तो इस तरह से अगर मैं चाहूँ तो पहले 47 कॉमन ले सकता था यहाँ पे। अगर मैं 47 ही कॉमन ले लेता यहाँ पे, जैसे मान लो कॉमन से कर रहे थे, अगर 47 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 2 बचेगा। फिर 47 का कितना गुणा करें, 4 गुणा कर दें, 4 सत्ते, ठीक है 4 गुणा कर देते हैं। ठीक है 4 गुणा होगा 188 और 47 का ही हो जाएगा 5 गुणा। तो 47 यहाँ पे बचा और मल्टीप्लाई 2 4 5 का एलसीएम, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इनका एलसीएम अलग से ले लो। 2 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। तो 47 का डबल हो गया 94 और 0 940। इस तरह से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बाकी डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से करना है। आपको लग रहा है कि इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगाना है तो डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, बट यहाँ पे नंबर भी देख लिया करो कि डिविजिबिलिटी रूल किस तरह से लगाना है। 94 है, 188, 235 है, तो डिविजिबिलिटी रूल का मतलब नहीं बन रहा है यहाँ पे। आप इस तरह से कर सकते हैं, बस आपको टेबल आने चाहिए। अच्छा चलो कीजिए इस क्वेश्चन को। 108, 135 एंड 162 फाइंड एलसीएम। लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 108, 108, 135 एंड 162। अब देखो अगर आपको टेबल याद है, ठीक है, अगर टेबल याद है तो इसमें देखो ये 27 कॉमन है इन सारे में। 27 से 3 नंबर कट जाएंगे ये। अगर मैं 27 कॉमन ले लूँ तो ये 4 गुना होगा 108 और 135 की बात करें तो ये 5 गुना होगा 5 सत्ते 35, 3 5 सत्ते 35, ठीक है 3 और 13 135 और 27 का ये कितना गुना हो जाएगा, लास्ट में 2 है तो 6 गुना, 6 सत्ते 42 और ये 4 6 2 12 4 16। 27 कॉमन आ गया और 4 5 6। अच्छा 27 गुणा इन ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं इनका एलसीएम कितना होगा, 4 5 6 का एलसीएम, 4 5 6 का एलसीएम। अगर मैं 4 और 5 का एलसीएम देखूं तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है, इन दोनों का एलसीएम 4 और 5 का एलसीएम होता है 20। 5 प्राइम नंबर है तो अगर इन दोनों का एलसीएम देख लें तो 20 होगा और 20 और 6 का एलसीएम देख लें तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 27 गुणा 60, इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो 60 के बराबर होगा। समझ आ रही है बात आपको। जैसे मेरे को 4 5 6 का एलसीएम निकालना है तो मैंने पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल दिया। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 20, फिर आगे 6 भी है, फिर 20 और 6 का एलसीएम हो जाएगा आपके पास 60, क्योंकि 20 से 60 कटेगा और 6 से भी 60 कट जाएगा। तो 60 मल्टीप्लाई कर दो, 27 गुणा 60 और 27 गुणा 60 करोगे तो 1620, ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप 108, 135, 162 प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से कर सकते हैं भाई। ठीक है, इस तरह से कर लेना, कोई दिक्कत कोई इशू होगी तो बता देना मुझे। तो 1620 एलसीएम 12 16 18 21, 12 16 18 21, ये लो 12 16 18 और 21। चलो मैं कर देता हूँ, इस तरह से कर देते हैं अब। तो
2 से कट रहा है, 2 छिके 12, 2 अठे 16, 2 नए 18, फिर ये 21, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तियां 6, 2 चौके 8 9 और ये 21। 2 से दोबारा कट रहा है, 3, 2 गुणा 2 4 9 और ये 21। फिर मैं 3 से काट रहा हूँ, 2 एक ही बचा यहाँ पे, 3 एकम 3, 2 3 तियां 9, 3 सते 21 एंड उसके बाद 2 3 7, एक बार 2 से कट जाएगा, एक बार 3 से कटेगा, एक बार 7 से कटेगा। 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है और यहाँ पर 7 भी प्राइम नंबर है। कर दो मल्टीप्लाई सबको, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 3 और ये 7। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 तियां 24, 4 गुणा 2 8, 8 तियां 24, 4 सते 28, लास्ट में 8 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर मैं इकाई अंक देखूं तो मैंने इकाई अंक देखा, यहाँ पे यूनिट डिजिट देखा मैंने, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 तियां 24, 24 के 4, 4 गुणा 2 8, 8 तियां 24, अगेन 4, 4 सते 28 और लास्ट में 8 होना चाहिए। तो लास्ट में जो 8 है वो ए के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। तो 1008। तो ये है एलसीएम, इस तरह से करना है एलसीएम। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या भला है ये एचसीएफ? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी आपने पढ़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगेन कर रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। देखो 6 के फैक्टर, मैंने बोला 6 और 12 का एचसीएफ बताओ, 6 और 12 का एचसीएफ। 6 और 12 का एचसीएफ, तो आप बोलोगे 6 के फैक्टर लिखो। अगर 6 के फैक्टर लिखे हैं तो 6 के फैक्टर भी बताए किस तरह के होते हैं फैक्टर, मतलब 6 किन किन नंबर से कटता है। तो 1 से कट जाएगा, 2 से, 3 से एंड 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं, फिर 6 से कट जाएगा। ठीक है, तो 6 के फैक्टर ये बने। और अगर मैं 12 के फैक्टर बोलूँ तो 12 के फैक्टर 1 2 3 4 5 6, 6 और फिर उसके बाद हो जाएगा 12 खुद नंबर। तो 1 2 3 4 6 12, ये मैंने 6 के फैक्टर लिखे, ये मैंने 12 के फैक्टर लिखे। बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें कॉमन कौन सा फैक्टर है? ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? तो आप बोलोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, यहाँ पे हाईएस्ट कितना नंबर है 6 और यहाँ पर ये कितना नंबर है 6, ये कॉमन, इसमें हाईएस्ट कितना है 6, क्योंकि 6 में तो हाईएस्ट 6 ही होगा, 12 में हाईएस्ट 12 होगा, तो कॉमन होना चाहिए। तो 6 से ज़्यादा तो कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता है, ये तो सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूँ 12 कॉमन है, 12 किस तरह से कॉमन आएगा? 6 का फैक्टर तो 12 का भी होगा ही नहीं 6 से। ठीक है, 6 12 से थोड़ा ना घटेगा, 6 से 12 घटता है। तो आप बोलोगे एचसीएफ जो होगा इसका, एचसीएफ कितना आएगा 6। और एक बात तो मैं आपको बोलना भूल गया कि जैसे एचसीएफ निकाल रहे हैं, बोलने को क्या होता है ये हाईएस्ट, बोलने को क्या है ये हाईएस्ट, पर जिन नंबर का आप एचसीएफ निकाल रहे हैं उनमें वो सबसे कम नंबर होता है, सबसे कम या उससे भी कम होगा। ठीक है, सुनना बात ध्यान से, क्या बोल रहा हूँ मैं कि एचसीएफ में हाईएस्ट होता है, बोलने को हाईएस्ट है, बट जिन नंबर का तुम एचसीएफ निकाल रहे हो उनमें वो सबसे लोएस्ट होगा, सबसे लोएस्ट होगा या उससे भी कम होगा। ठीक है, पर 6 से बड़ा कभी नहीं होगा एचसीएफ। और अगर मैं एलसीएम की बात करूं, जैसे 6 और 12 का एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम तो बोलने को तो लोएस्ट होता है पर एक्चुअल में हाईएस्ट नंबर होता है। ठीक है, एलसीएम बड़ा नंबर है और एचसीएफ क्या होता है छोटा नंबर, याद रखना, उल्टा हाईएस्ट का लोएस्ट और लोएस्ट का हाईएस्ट। ठीक है, मतलब एलसीएम में बड़ा नंबर एलसीएम हो सकता है, जैसे 12, 12 एलसीएम होगा अगर ये दिए गए बाकी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो, नहीं तो फिर 12 का मल्टीपल देखना पड़ेगा आपको। जैसे देखो 2 और 3 लिखा मैंने, 2 और 3, मैंने बोला फाइंड एलसीएम, तो आप बोलोगे बड़ा नंबर 3 है यहाँ पे,
ये एलसीएम कब होगा? अगर ये 2 से कट रहा है, पर ये 2 से तो कट ही नहीं रहा है, 2 के टेबल में आता नहीं है, तो इसके मल्टीपल होंगे एलसीएम। 3 का डबल 6। अब मैं 6 चेक करूंगा 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 3 6, 3 का तो मल्टीपल ही है, तो मैं बोलूँगा एलसीएम कितना आएगा? 6। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपने कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ में क्या फ़र्क है। 24, नेक्स्ट लिखो 24, 32 एंड 52। 24, 32 एंड 52 फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखो एक तो सिंपल सी बात है कि आप बोलोगे 24 के फैक्टर, 32 के फैक्टर, 52 के फैक्टर। अब हम बार बार फैक्टर नहीं लिख सकते हैं कि बार बार फैक्टर लिख रहे हैं। अब मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा करने के, बस आपको वो करने हैं। 24 इकट्ठा 32 और 52। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि 24 के अलग फैक्टर बनाएंगे, 32 के अलग बनाएंगे, 52 के अलग बनाएंगे। अलग अलग बनाने का टाइम नहीं है, आप एक बार में बनाओ, ठीक है। अब ये नंबर किससे कट रहे हैं? मैं बोलूँगा 4 से कट रहे हैं तीनों नंबर, मतलब तीनों नंबर कटने चाहिए। आप किसी भी नंबर से काट दो पर ये तीनों नंबर कटने चाहिए, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ दोबारा सुनो, किसी भी नंबर से काट दो बट ये तीनों नंबर कटने चाहिए। तो मैं किससे काट दूँ? मैं 4 से काट देता हूँ। अब 2 से काटना है, 2 से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 छके 24, 4 से कट रहा है 4 8 32 और 4 से कट रहा है 13 चौके 52। अब कुछ कॉमन है इन तीनों में क्या? 6 8 13। क्या इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? देखो 2 से ये कटता है, 2 से ये कटता है, पर 2 से ये नहीं कटेगा, ये प्राइम नंबर है। 13 तो 13 से कटेगा, बट 13 से 8 नहीं कटेगा, 13 से 6 नहीं कटेगा, तो बस एक ही नंबर से कटे, ये 4 से। तो मैं बोलूँगा कि एचसीएफ कितना है भाई? एचसीएफ 4 है, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 ही कॉमन आया। किसी ऐसे नंबर से काट दो बट उस नंबर से तीनों नंबर कटने चाहिए, ठीक है। अगर अगेन कट रहे हैं तो अगेन डिवाइड कर दो। अब हम लोग कैसे करते हैं देखो, आप कैसे करते हैं, आप पहले 24 के फैक्टर बनाते हैं इस तरह से। मैं बता देता हूँ आपको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छिके 12, फिर 2 तियाँ 6, फिर आप बोलोगे 3 एकम 3, फिर आप 32 के फैक्टर बनाओगे, 2 16 32, फिर 2 8 16, फिर ये 2 4 8, फिर 2 गुणा 2 4, अगेन 2 1 2, फिर आप 52 के फैक्टर बनाओगे, 2 दूनी 4, 2 छिके 12 13 और ये 13 एकम 13। फिर आप लिखोगे, फिर आप बोलोगे 24 के फैक्टर लिखे आपने, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर आप 32 के प्राइम फैक्टर लिखोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणा 2 16 और 16 गुणा 2 32। फिर आप 52 के फैक्टर लिखोगे, 2 गुणा 2 गुणा 13। देखो मैं आपका तरीका बता रहा हूँ कि आप जिस तरह से करते हैं, आप क्या करते हैं कि अलग अलग 24 के प्राइम फैक्टर लिखे, 32 के प्राइम फैक्टर लिखे, फिर 52 के प्राइम फैक्टर लिखे। फिर आप देखते हैं कॉमन, जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन, 2 लिखा। फिर 1 2 यहाँ से उठाया, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, एक और 2 कॉमन मिल गया। फिर 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, पर 2 इसमें नहीं है, तो बस कुछ कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन ढूंढते हैं। और 2 गुणा 2 कितना आ गया? 4। अब देखो आपने इतना काम किया कि 24 के फैक्टर बनाए, फिर 32, फिर 52, फिर उसमें कॉमन देखा, फिर आया आपका एचसीएफ। और मैंने क्या किया, मैंने सीधा बोला कि तीनों को एक साथ लिखो और किसी कॉमन से डिवाइड करो। आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस शर्त यह है कि उसके टेबल में ये भी आ जाए, उससे ये भी कट जाए, उससे ये भी कट जाए। फिर अगेन अगर किसी नंबर से कट रहे हैं तो दोबारा काट दो, ठीक है। फिर जो भी इस तरफ आ रहा है मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ देखो 6 8 13 कुछ कॉमन नहीं है, किसी एक नंबर से नहीं कट रहे हैं तीनों, ये चाहे कोई भी नंबर देख लो किससे नहीं कटेंगे। तो एचसीएफ कितना आएगा? सिर्फ 4 आएगा इसमें। अच्छा एचसीएफ में फिर एक डिवीजन मेथड होता है, उसको भी साथ में समझ लो, वो भी जरूरी है, डिवीजन मेथड। क्योंकि कुछ क्वेश्चन होंगे जो डिवीजन मेथड से होंगे, उसमें डिवीजन मेथड ही चाहिए। डिवीजन मेथड अगर सीख रहे हैं तो सब कुछ सीखना पड़ता है, एक मेथड से काम नहीं चलता है। क्योंकि कोई क्वेश्चन की, किसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कुछ होती है, किसी क्वेश्चन की कोई और रिक्वायरमेंट होती है। तो डिवीजन मेथड, अलग क्वेश्चन लेते हैं कोई। मैंने लिखा 7 21 और 25 फाइंड एचसीएफ।
ठीक है, फाइंड HCF। अब डिवीजन मेथड में क्या है कि आप कोई भी दो नंबर ले लो, यहाँ से कोई भी दो नंबर। मैंने चलो ये शुरू वाले दो नंबर लिए। डिवीजन का मतलब है डिवाइड करना, तो मैं 21 को 7 से डिवाइड करूंगा। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड करूंगा, 7 यहाँ 21, 0। अच्छा ठीक है, अब किससे डिवाइड करके 0 आया, तो यहाँ पर मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 से पूरा पूरा कट गया, तो 7 से पूरा कट गया, शेषफल 0 आया। अब एक नंबर बचा है आपके पास 25, तो मैं 25 को किससे डिवाइड करूंगा, अगेन जिस नंबर से काट के 0 आया है, तो 7 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, 7 यहाँ 21। ठीक है, 25 में से 21 के कितने बचे, 4। अब देखो यहाँ पे 7 के टेबल में 4 नहीं आएगा। अब 7 के टेबल में 4 नहीं आएगा तो भाई साहब अगेन डिवाइड का निशान बनाओ और 4 से डिवाइड कर दो 7 को। 7 से नहीं कटा 4, पर मैं 4 से 7 को काट दूंगा। फिर जितना फर्दर स्टेप चलते रहेंगे आप फर्दर करते हो चलेंगे जब तक 0 नहीं आए। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 7 में से 4 गए, कितने बचे, 3। ठीक है, अब 4 के टेबल में 3 नहीं आएगा तो मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा 4 को। ये जो 4 बार लिखा है इसको अंदर लिख दो, 3 एकम 3, 4 में से 3 गए 1। ठीक है, अब 3 के टेबल में 1 नहीं आएगा तो मैं 1 से डिवाइड कर दूंगा 3 को। इस नंबर को यहाँ लिख दो अंदर, 1 3 3, 3 में से 3 गए 0। लास्ट में किस से डिवाइड करने पर 0 आया, आप बोलोगे सर 1 से डिवाइड किया तो 0 आया, तो मैं बोलूँगा HCF कितना होगा यहाँ पे, 1। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि ये डिवीजन मेथड क्या है। एक और क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको मैं। जैसे मान लो मैंने पीछे क्वेश्चन किया उसको करते हैं, 24, 32 और 52, फाइंड HCF। कोई भी दो नंबर ले लो, मैंने शुरू वाले दो नंबर ले लिए। अब मैं डिवाइड कर दूंगा 32 को 24 से, ये डिवीजन मेथड है। 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 से कम 24, कितने बच गए यहाँ पे, 8। अच्छा, अब 24 से 8 नहीं कटता है, देखो यहाँ पे 24 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे कितना है 8, 24 से 8 नहीं कटेगा, तो मैं क्या करूँगा कि 8 से डिवाइड कर दूंगा जिससे पहले डिवाइड किया था। पहले 24 से डिवाइड किया था, अब 24 को डिवाइड कर देंगे तो 8 से कट जाएगा, 8 3 24, 24 में से 24 गए 0। आपने लास्ट में किससे डिवाइड किया, 8 से। अब एक नंबर बचा है 52, तो 52 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो 8 का टेबल पढ़ लो, 8 6 के 48 और यहाँ पे बच गए 4। अब 8 से 4 नहीं कटता है, ठीक है, 8 से 4 नहीं कटता है, तो अगेन वो स्टेप कि 8 से डिवाइड किया था, अब 8 को डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 का डबल 8, 8 में से 8 गए 0। लास्ट में लास्ट स्टेप जो आपने किया, जब 0 मिली तो किससे डिवाइड करने पर 0 मिली, तो आप बोलोगे सर 4 से डिवाइड किया तो 0 मिली, तो हम बोलेंगे कि HCF कितना है, 4। तो ये है डिवीजन मेथड। कोई भी दो नंबर ले लो, आपका मन कर रहा है 32 और 52 लेने हैं तो 32 और 52 ले लो, ठीक है, कोई भी दो नंबर ले लो और डिवाइड कर दो, फिर लास्ट में जहाँ पर 0 बन रही है वो आपका HCF होगा। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है HCF का आपके सामने, कीजिए 4 8 12, 4 8 12 का HCF ज्ञात कीजिए। अब देखो HCF मैंने पहले बोला ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF ज्ञात कीजिए 4 8 12। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। 4 8 12 का HCF ज्ञात कीजिए, फाइंड HCF। देखो HCF बोलने को हाईएस्ट है, बट मैं बोलूँगा कि लोएस्ट नंबर देख के चलो। लोएस्ट कितना है यहाँ पे, 4, या तो 4 HCF होगा या 4 से कम HCF होगा, 3 2 1 इस तरह से। अच्छा, तो 4 से अगर ये दोनों नंबर कट रहे हैं तो मैं बोलूँगा 4 ही क्या है यहाँ पे, HCF। तो आप बोलोगे हाँ जी 4 से 8 भी कट रहा है, 4 से 12 भी कट रहा है, तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई 4 ही क्या हो गया यहाँ पे, HCF। अगर आप बाय ऑप्शन कर रहे हो, दो मान लो यहाँ पे लिखा है, आप 2 से काट रहे हैं, 2 से भी कटेंगे ये, 2 गुणा 2 4, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, ये नंबर 2 से भी कट रहे हैं, बट 2 HCF नहीं है।
क्यों नहीं? क्योंकि हाईएस्ट है। क्या तो 2 से बड़ा कोई नंबर हो तीनों को काटने वाला, तो 2 से बड़ा नंबर है यहाँ पे कौन सा है? 4, जो तीनों को काट रहा है। ठीक है, तो जो इसका HCF है वो कितना आ गया यहाँ पे? 4। बाकी देख लो यहाँ पे 4, 8, 12 करने का तरीका अलग अलग नहीं करना। मैंने पहले बोल दिया अलग अलग नहीं करना किसी ने भी। 4, 8, 12 जैसे 4 से तीनों नंबर कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 गुणा 2 8, 4 3 12। अब नहीं कट रहा है कोई भी नंबर, एक ही बार कटे किससे? 4 से। सबसे आसान तरीका है, तो 4 हो गया इसका HCF। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट। 144। जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए, उम्मीद है आपसे ये। ठीक है, 9 से तीनों नंबर कट रहे हैं। देखो 2 से भी कट रहे हैं, पर मैं देख रहा हूँ कि नहीं 9 से कट रहे हैं, तो मैं सीधा 9 से काट दूंगा। आपकी इच्छा है कि मैं 2 से काटूँ, 3 से काटूँ, बट बस कंडीशन क्या है HCF के लिए कि जो दिए गए नंबर हैं तीनों नंबर कटने चाहिए एक साथ। जैसे एलसीएम होता है ना कि जो कट रहा है काट दिया, जो बच रहा है उसको लिख दिया, वैसे ही वो नहीं करना है इसमें। तो 9 से कट रहा है, ठीक है, तो 9 से काट दो भाई साहब इसको फटाफट। 2 से काटना है, 2 से काट दो, वो आपकी इच्छा है, बट मैं देख रहा हूँ कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे याद है, तो 9 से कट रहे हैं तीनों नंबर, क्योंकि इसका सम भी 9 बन रहा है, इसका सम 18 बन रहा है, और इसका सम 18 बन रहा है, तो 9 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल एक बार पक्का पढ़ लेना। तो 9 से काट दो, 9 एकम 9 और 9 छिके 54। फिर 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 9 गुणा 2 18, और ये 9 चौके 36 और 3 बचे, 9 चौके 36। अब मेरे हिसाब से 4 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, 4 चौके 16, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, ये जो 11 है ये सिर्फ अपने टेबल में आएगा, मतलब ये तो प्राइम नंबर हो गया, 11 तो प्राइम है भाई, ये तो किसी के टेबल में आएगा ही नहीं। ठीक है ना, बाकी 4 8 11 के टेबल में आते नहीं है। अब देखो 4 8 की इन दोनों में तो कॉमन है, बट 11 नहीं कटेगा ना इनसे। जैसे मैं 4 से काट दूं, 4 से 11 थोड़ा ना कट रहा है, 2 से काट दूं, 2 से 11 थोड़ा ना कट रहा है। आपको तीनों नंबर बराबर काटने हैं, ठीक है, तीनों नंबर कटने चाहिए HCF में। तो बस ये 2 नंबर कॉमन आए, 9 × 4, और 9 × 4 कितना हो गया? 36। ऑप्शन नंबर सी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट, अब तो बिल्कुल आसान है। 81, देन 91, देन 101, 111, ठीक है, 111। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, देखो 101 क्या आ गया यहाँ पे? प्राइम नंबर। ये क्या है भाई? प्राइम नंबर। ये नहीं है प्राइम नंबर, ये 3 से कट जाएगा, ठीक है, ये प्राइम नंबर है 101, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। अब नंबर सिस्टम पढ़ा है आपने, तो आपको पता है कि स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है ये, अगर आपको याद होगा तो मैं बता दूं आपको, रिवीजन करवा दूं कि ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। अच्छा, प्राइम नंबर आ गया बीच में तो कॉमन ही कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 101 ये तो 101 से कटेगा ना, बाकी थोड़ा ना कट रहे हैं 101 से, ये तो प्राइम नंबर है बीच में। तो सीधी सी बात है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो HCF कितना आएगा? 1। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप कर रहे हैं अपने ऐसे कर रहे हैं कि 81, ठीक है, फिर इसके फैक्टर ना रहे हैं 91, फिर फैक्टर ना रहे हैं, तब तो फिर आप बेवकूफ़ी हैं, ठीक है, तब तो आप इसी में टाइम ख़राब कर दोगे। तो टाइम ख़राब नहीं करना है, और पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टाइम ख़राब हो आपका। और कितने 1 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, बस टिक ही लगाना है कि देख के कि 101 दिख गया, ठीक है जी, ओके 1, आंसर ख़त्म। चलो अगला, ये लो अब करो। 513, फिर यहाँ पे 1107, 1107, देन 783। चलिए कीजिए इसमें। देखो इसमें भी सेम वही तरीका कर दो। 9 से कट रहा है, देखो 5 3 8 1 9, 11 7 18, ठीक है, 8 7 15 3 18, ठीक है जी, कट रहा है ये। किससे कट रहा है? 9 से। डिजिट सम जो है 9 का मल्टीपल बन रहा है, तो 9 से काट देते हैं। अच्छा, 9 पंजे 45,
और 6 9 77, फिर 9 से काट दो, 9 एकम 9 और 2, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 से कट जाएगा, 9 8 72 और 9 77। अब किससे कट रहा है ये? अब देख लो किससे कट रहा है भाई साहब। 7 5 12, 3 2 5 1 6, 8 7 15। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद है तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि अगर मैं इसका डिजिट सम करूँ तो 12, इसका डिजिट सम करूँ तो 6, इसका डिजिट सम करूँ तो 15, तो मतलब 3 से कट रहा है। 3 एकम 3, 3 नया 27, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 नया 27। अब नहीं कटेगा। ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब कटेगा नहीं, प्राइम नंबर आ गया बीच में, इनमें कुछ कॉमन नहीं है तीनों में। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो सिर्फ आपको 9 × 3, ये 2 नंबर बन रहे हैं यहाँ पे, 9 × 3 और 9 × 3 कितना हो जाएगा? 27। ऑप्शन नंबर ए। मतलब बिल्कुल आसान तरीका है भाई एचसीएफ निकालने का, इससे आसान कुछ नहीं है, ठीक है। बस शर्त ये है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल ऐसे याद होनी चाहिए कि नहीं, डिविजिबिलिटी रूल्स, ये मैथ का ब्रह्मास्त्र है डिविजिबिलिटी रूल। अगर आपको याद नहीं है, टेबल याद नहीं है, तो फिर आपको भी पता नहीं चलेगा मैं किससे डिवाइड करूँ यहाँ पे, ठीक है ना। आप फंस जाओगे यहीं पे, डिवाइड नहीं कर पाओगे। फिर आप डिवीज़न मेथड लगाओगे, डिवीज़न मेथड से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है 112 168 196, 112 फिर 168 एंड देन 196, 196। फाइंड एचसीएफ। अब इसका एचसीएफ आपने करना है, ठीक है। अब चाहे 2 से डिवाइड, 2 कॉमन आ रहा है 2 से डिवाइड करो, जो कॉमन आ रहा है उससे डिवाइड करो, सीधी सी बात है। अगर नहीं चल रहा है बता, डिविजिबिलिटी रूल से डिविजिबिलिटी रूल लगा दो। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपको एचसीएफ एलसीएम क्लियर होगा, थोड़ा समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।